गुड मॉर्निंग। हाय। सरल योगा विद नीरू महर्षि में आप सबका स्वागत है। आज मेरे पास एक व्यक्ति यहाँ पर आके बैठे जिन्होंने कहा कि उनके घुटनों में दर्द है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि पहले कमर इंडिकेशन देती है, कमर खराब होती है, फिर घुटनों पे दर्द आता है। कोई चोट हो, कहीं चोट लगी हो, एक्सीडेंट हुआ हो, फिर घुटनों में दर्द है तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आपके कमर में पहले बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका है, आपने ध्यान नहीं दिया है, कमर फैलनी शुरू हो गई, मोटी हो गई है, उसके बाद जब कमर ने सोचा कि यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, फिर दर्द नीचे घुटनों पर उतरता है। अगर आपने घुटनों पर भी ध्यान नहीं दिया तो फिर वही दर्द आपके एंगल पे आना शुरू हो जाता है, आपकी एड़ियों में, आपके टखनों में आना शुरू हो जाता है। इसीलिए कमर ही खराब ना हो, कमर मोटी ना हो, उसके लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। छोटे छोटे से आसन है जो आपको कर लेने हैं और आप बड़ी आसानी के साथ कर सकेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि औरों को भी बेनिफिट मिल सके। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको सिर्फ बैठकर 5 मिनट ये आसन कर लेने हैं और आपकी कमर कभी ख़राब नहीं होगी। अगर ख़राब होनी शुरू हुई है वो ठीक हो जाएगी, वहाँ का दर्द निकल जाएगा, वहाँ पर फंसी हुई गैस बाहर आ जाएगी, वहाँ पे अगर कोई यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम है वो भी आपकी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी और वो दर्द आपके घुटनों तक नहीं पहुँच पाएगा। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। हमने अर्ध पद्मासन में बैठ जाना है। अब हम वो आसन करेंगे जिसमें हमारी पूरी स्पाइनल, हमारे हिप्स जोड़ और हमारी कमर प्रभाव में आए। हमें सबसे पहले अर्ध पद्मासन में बैठना है, फिर हमें अपनी कमर को ट्विस्ट करना है पीछे की तरफ, इस तरह से क्रॉस करके। राइट हैंड पीछे तो लेफ्ट हैंड से आप राइट घुटने को पकड़ के अपनी ओर खींचेंगे और घुमाते चले जाएं अपनी कमर को। इतना घुमाएं कि आपकी जो चिन है वो आपके कंधे पर लगे और गर्दन आपकी बिल्कुल साइड में चली जाए। इस तरह से हम दूसरी साइड से भी करेंगे। इसमें पूरी हमारी कमर ट्विस्ट हो रही है और कमर के ट्विस्ट होने से जितनी भी नसें हैं वो भी ट्विस्ट हो रही हैं और उसके अंदर फंसी हुई गैस आपकी बाहर आएगी, मांसपेशियाँ आपकी मजबूत होंगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा। अभी हमने कमर को घुमाया था, अब हम कमर को साइड में करेंगे। पकड़ने का तरीका वही है लेकिन हाथ का तरीका बदला है। दूसरा हाथ ऊपर और इस तरह से आपने जिस हाथ को ऊपर रखा है उसके अपोजिट झुकते चले जाएं। कम से कम नहीं तो आपको कुछ समय तक रुकना पड़ेगा, तभी प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से दूसरी तरफ से भी करेंगे। इससे जिनके कंधे भी फीज होते हैं वो प्रॉब्लम भी उनकी सॉल्व हो जाएगी। कमर दर्द, घुटना, सारी नसें यहाँ की खुलनी शुरू हो जाएंगी। अभी हमने कमर को घुमाया था, फिर साइड में किया था, अब हम कमर को आगे की तरफ करेंगे। हमने इस तरह से हाथों को पकड़ना है और राइट कलाई को से हमें लेफ़्ट कलाई को पकड़ना है। राइट हैंड से लेफ़्ट को पकड़ें, जिस तरफ हार्ट है उसी हाथ को पकड़ के खींचना है। इस तरह से आप आगे की ओर झुकते चले जाएं। ध्यान रहे कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो, आपको लगे कि आपकी कोई नस खींचने वाली है, तो उस समय रुक जाएं। जोर ज़बरदस्ती ना करें। जिन लोगों का सर लग सकता है आसन पर और भी अच्छा, इसे योग मुद्रा कहते हैं।
जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। अगर आपका सिर ज़मीन पर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। ज़बरदस्ती शरीर के साथ नहीं करनी है। अब हमने अगर उस तरह से आपसे नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आपने दोनों पैरों को मिलाना है, अपने पैरों को अपने शरीर से कुछ दूरी पर रखना है और आगे की ओर झुकना है। अगर यहाँ पे माथा आपका पैरों पर, पैर के अंगूठे तक लग जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। इसमें आपकी पेल्विक मसल्स पूरी खींच रही हैं, घुटने की मसल्स, कमर की मसल्स पूरी की पूरी मजबूत होंगी और नसें खुलेंगी, ब्लड सर्कुलेशन पूरा होगा, जिसकी वजह से आपकी कमर का दर्द ख़त्म होगा और वो दर्द घुटने तक उतरने की नौबत नहीं आएगी। इस तरह से फिर आप थोड़ी सी देर बटरफ्लाई भी कर लें। अब हमको अपनी कमर को पीछे की तरफ करना है। पीछे की तरफ करने के लिए एक तरीका तो ये, आप किसी भी रोड को पकड़ के इस तरह से पकड़ के खींचें, अपने पेट के भाग को आगे की ओर निकालें, ताकि कमर का भाग जो है वो आपकी स्पाइनल पूरी पूरी पीछे की तरफ इस समय कर्व हो रही है, और उसके कर्व होने से आपके जो कमर है उसमें आपको रिलैक्स मिलेगा। फिर कमर को आपको इस तरह से घुमा लेना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ताकि कोई भी नस अगर आपकी ओवरलैपिंग हुई होगी तो वो ठीक हो जाएगी। और प्रतिदिन करें इसे आप। कब्ज वालों के लिए बहुत अच्छा है ये, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। अब आपने इस तरह से अंगूठे पर दबाव डालते हुए अपने कमर को पीछे की ओर करना है। जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। जिनको चक्रासन करना आता है वो बड़े आराम से झुक सकते हैं। बस।